कुछ लोग होते हैं जो गिरते वक्त चोट की नहीं, फिर से खड़े होने की फिक्र करते हैं। मैं टाइप 1 डायबिटिक। I gonna find a solution for this because this is not only my problem but the whole world is suffering from this. इजी लाइफ एक नो ब्रेक, नो ब्लड और नो पेन आपका ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते हैं। ये आज में ही रहते हैं, मगर इनकी आज पे नजर नहीं होती। बनाना चिप्स हमारे शहर का इमोशन है। ये हमारा सपना है पूरी दुनिया में ये लेके जाने का। But we are planning to bring it up a 100 crore company in 2 years. श्योर हैं आप इसके बारे में? Sure. ये वो हैं जिन्होंने दुनिया बदल देने की ठानी है। टॉर्चर के जरिए डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये गेम चेंजर हो सकती है। हाँ? इनकी कहानी हार जीत की नहीं, एक जज्बे की, एक फाइटर की कहानी है। राकी इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर अस। उसे चूज करना पड़ा कि इधर कंपनी कर नहीं तो घर पे रहे। आइए देखते हैं कि जो इन रास्तों पे चलकर बिजनेसमैन से शार्क बन चुके हैं, उनके थॉट नए आइडिया वालों से मिलते हैं या उन्हें नकार देते हैं। पहले आप ये डिसाइड करना आपको किस शार्क के साथ काम करना है, बिकॉज सब अलग अलग वैल्यू लाते हैं, सबकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कईयों की कम करता हूँ बट कईयों की बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं 30 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख रुपीज फॉर 10%। I'll give you the 50 lakhs, but I'll take 25%. मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर सेकेंडरी शेयर खरीदने के, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। ये है शार्क टैंक इंडिया, बदलते भारत की नई सोच। हर बच्चा पैदाइशी जीनियस होता है। अगर मौका मिले तो वो कुछ भी सीख सकता है। बिल गेट्स ने भी कहा है, The first 5 years of our lives defines how the next 80 years turn out to be. Yes, हमारे लाइफ का सारा एबिलिटीज, टैलेंट्स और स्किल्स काफी हद तक हमारे पहले 5 से 6 साल के उम्र में ही डेवलप हो जाते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे काफी गहरा साइंटिफिक और एवोल्यूशनरी रीजंस छुपे हैं। हाय शार्क, आई एम राघव हिम्मत सिंह, second time entrepreneur, Stanford graduate and a proud father. And I am Shraddha Himmat Singh, and we are the founders of Raising Superstars. अगर आपके बच्चे हैं 0 to 3 years की उम्र तक, तो आप हमारा ऐप Prodigy Baby डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पर हम आपको वो सभी टूल्स देते हैं जिसके जरिए आपके बच्चे डेवलप करते हैं डेमोन्स्ट्रेबल एबिलिटीज ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेजेस, रीडिंग, मेमोरी, मैथ, म्यूजिक, पर्सनालिटी एक्सेट्रा इन जस्ट 5 minutes ऑफ डेली फन और बिना किसी तरह के स्क्रीन टाइम या प्रेशर के। हमारे ऐप पर इनरोल करने से हम आपको देंगे शॉर्ट वीडियोस के जरिए डेली एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस, एक्सपर्ट गाइडेंस और सपोर्ट, और हमारे फिजिकल मटेरियल जैसे फ्लैश कार्ड्स, बूस्टर कार्ड्स डिलीवर्ड टू योर होम। सिर्फ 1 साल के हमारे सफर में 50,000 से भी ज्यादा पेरेंट्स ने हमें अपना प्यार और अपना भरोसा दिया है। आज हम यहाँ आए हैं अपने 2% कंपनी के शेयर्स के बदले में 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट मांगने। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम की एक पेरेंट आ रही हैं और आज वो आपको कुछ दिखाना चाहती है। See hi. ये है मिकिता और
और ये Hi, है Nikita. उनके छोटे बेबी ध्वीर। Hi, Veer. Say hi to everybody. Give a flying kiss. Hi, Veer. Come, Dweer. Just the open space now. People just go. Dweer, look here. Dweeru, New environment. yeah, it's tough. It's tough. Come. Show me where's pizza? Where is pizza, Dweeru? Well done. Good job, Dweeru. Dweeru, where is Toucan? Where's Toucan? Good job, Dweer. Dweeru, where's Euclid? Euclid. Good job. And where's Dogs Playing Poker by Cassius Coolidge? Good job. Wow. Where is Rambutan? Good job. Where's Burger? खिला दो उसको यार. Wow. Amazing. High five, buddy. Good job. Yes. आप कितने टाइम से कर रहे हैं प्रोग्राम इनके साथ? About 1 year. और अभी कितने साल के हो गए? Abhi is right now 2 years old. हर दिन कितने घंटे आपको ये It's करते just I just have to give my 5 minutes because I am a working mom and that's what I liked about them because it was just 5 minutes in a day. So इतना दे देती हूँ booster cards दिखाना और जो अलग-अलग activities whatever they tell me. Thank you so much for your time. Bye, ध्वीर. It's lovely meeting you today. बाय सबको बाय So, Raghav and Shraddha, very good demo. जो आप बोल रहे हैं कि एक आउटकम निकलता है एक बच्चे में और जब उसको देखते हैं तो अलग चीज समझ आती है. तो पहले आप ये बताइए कि आप दोनों ये कैसे करने लग गए? So it's a little personal story है. तो 3.5 साल पहले we had our son and हमने चालू किया कि हमने रिसर्च किया कि उसके साथ क्या कर सकते हैं. वो मतलब 3 महीने में क्रॉलिंग करने लग गया. यूजुअल एज ऑफ क्रॉलिंग इज अबाउट 8-9 मंथ्स. वो 8 महीने में वॉक कर रहा था. तो ये सब चीज़ें क्या है कि बाकी पेरेंट्स लोग को दिखता है. फिर श्रद्धा ने ऑफलाइन कंसल्टिंग चालू किया पेरेंट्स लोग के साथ. फिर लास्ट ईयर जब पैंडेमिक हुआ वी वर लॉक्ड इन एंड मेरी जो पुरानी कंपनी थी ट्रकोला टेक्नोलॉजीज वो बंद हो गई. सो वी वर स्टक एट होम. वी वर लाइक कि अरे इसमें बहुत डिमांड आ रहा है, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं. वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड. हमने कभी पैसा रेज नहीं किया. 20,000 रुपया हमने डाला था 1 साल पहले. वहीं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सो राघव, श्रद्धा, मेरी 1 साल की बेटी है. हाँ. बहुत सारे बच्चे ना इस एज में, स्पेशली आपने बोला 0 to 3, इट्स बेसिकली शुड बी 1.5 to 3, नॉट 0 to 1.5 में तो डाइपर पहनते हैं. यू नो व्हाट आई मीन. 1 के बाद शुरू हुआ ना ये जर्नी. अगर आप साइंस का मैं बात करूं तो मैं आपको समझा सकता हूं कि साइंस इसमें क्या है. हाँ, समझाओ. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब बच्चा पैदा होता है तो द ब्रेन हैज 100 बिलियन न्यूरॉन्स, जो कि इट इज द सेम एज एन एडल्ट ब्रेन व्हिच यू कैन सी इन दिस पिक्चर. 100 बिलियन न्यूरॉन्स. नाउ जैसे ही बच्चा आया दुनिया में इतना सारा स्टिमुलस मिलता है, आईज, ऑल द 5 सेंसेस, तो ऑल दीज ब्रेन सेल्स स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड लाइक दिस. So now, at around 3 years of age, 90% of the brain is already developed, but the brain is very inefficient. तो ये brain decides कि अब मुझे efficient बनना है. तो ये क्या करता है कि ये synapses को cut करने लग जाता है and tries to become efficient. So, point being कि ये जो age है, इसमें आपको एक window of opportunity है कि जो अगर आप right stimulus दोगे, तो it will strengthen those connections and those connections will not be cut off. दैट इज वाई जो आप बचपन में जो आप स्किल्स डेवलप करते हो वो स्किल्स आपके साथ जिंदगी भर रहता है. जो आदमी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो आप देखिए हर साल स्कूल के टीम में वही बच्चा स्पोर्ट्स में क्यों सेलेक्ट हो रहा है. ये नहीं कि आप अचानक से क्लास 5 से क्लास 6 में गए और आप फुटबॉल में अच्छे हो गए. बिकॉज नोइंगली या अननोइंगली ये सब स्किल्स जो फंडामेंटल्स है दैट इज गेटिंग डेवलप्ड व्हाइल यू आर वेरी लिटिल. आपने ग्लेन डोमन का नाम सुना है? Glenn Doman is the father of this process of child development, early child development. Yeah. उनके जो इंस्टीट्यूट है पिट्सबर्ग में, यूएस में, वहाँ पे 6 महीने के बच्चे स्विम कर रहे हैं. तो उन्होंने कभी ये लिंक नहीं पाया कि उनके इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकले वो आगे जाके जिंदगी में बहुत कामयाब रहे. That is why there has been a struggle globally. नहीं तो ये नई चीज नहीं है, 50 साल से हो रही है. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. हम प्रॉब्लम ये सॉल्व कर ही नहीं रहे कि आपका बच्चा 20 साल के बाद आइंस्टाइन बनेगा.
या आईआईटी में जाएगा। हम कभी भी अपने एड्स में नहीं बोलते हैं, हम वो प्रेशर देते ही नहीं, हम अपने बच्चों को टेस्ट भी नहीं करते, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किए हैं। देयर इज नो टेस्टिंग, देयर इज नो बेंचमार्किंग अगेंस्ट एनी अदर किड। सेकंड पॉइंट इज कि वी आर हियर टू सर्व पेरेंट्स। हमारा solution is basically a fun and easy way of bonding with your child, spending that meaningful time with your child. At the same time, आप उनमें कुछ fundamental abilities and skills develop कर रहे हैं जो बच्चा आपको बोलेगा कि मैं enjoy कर रहा हूँ, वो मांगेगा आपसे प्रोग्राम हो। समझ गए, गुड पॉइंट। आपका रेवेन्यू क्या है? मंथली रेवेन्यू रन रेट इज 1 करोड़ 10 लाख। एक मिनट में क्लैरिफाई कर दूं, तो हर महीने का 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रहे हैं आप? हमारा कैश इन बैंक लास्ट 11 महीने में 13 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आपका जो एक कस्टमर आता है वो पर मंथ कितने पे करता है? हमारे 4 प्रोग्राम्स हैं, तो एंड प्राइस रेंजेस फ्रॉम 500 to 39,000 रुपीज। तो आपका आप 7 दिन का प्रोग्राम ले सकते हैं, आप 1 साल का भी प्रोग्राम ले सकते हैं। एक एवरेज प्राइस होगा? एवरेज 50% ऑफ आवर रेवेन्यू हैज कम फ्रॉम आवर प्रोग्राम दैट सेल्स एट 7,000 फॉर 3 मंथ्स। इतने लोग हैं इतना पैसा देने को। 5 मिनट पर डे के प्रोग्राम के लिए 7,000 फॉर 3 मंथ्स लोग दे रहे हैं। यस। उसका खर्चा कितना होता है? आप बेचते क्या क्या हैं एंड क्या व्हाट कॉस्ट क्या है उसका? हमारा ग्रोस मार्जिन इज 80%, तो अपना शिपमेंट, पैकेजिंग एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इज 20%। राघव, श्रद्धा, ये बिजनेस में मैं 2-3 प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। आपके जो अर्ली यूजर्स है, अर्ली अडॉप्टर्स है ना, वही यूजर्स है, और वहाँ से लगने लगता है कि ये बहुत बड़ा काम बन सकता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसका जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो बैठ नहीं पाता है। मतलब उससे आप क्या करते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, फिर आपके कस्टमर और कम हो जाते हैं, और प्राइस जब कम करते हो तो देन यू कैनॉट अफोर्ड जो खर्चे आपके हो। ऑफलाइन भी कंपोनेंट है इसमें, तो थोड़ा और मुश्किल कर देता है। आप प्योरली ऑनलाइन अगर हो जाते हो तो उसमें बहुत कंपटीशन है। तो ये सब वजह के कारण आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। गुड लक। थैंक यू। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ऐसी बिलीवर हूँ कि 3 साल तक उनको छोड़ दो। लेट देम जस्ट एंजॉय लाइफ। इट्स अ ग्रेट कंपनी। आपने ऑब्वियसली 11 महीने में बहुत रेवेन्यू बनाया है, बट क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल्स एज अ मदर के साथ बैठ नहीं रहा है, आई एम आउट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द फीडबैक एज वेल। तो राघव, आप थोड़े मेरे को मंजोई खिलाड़ी लग रहे हैं। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है और ये सेगमेंट अच्छा है, बिकॉज इसमें जब 0 से 3 साल का बच्चा होता है, वो स्कूल भी नहीं जा रहा होता, और पेरेंट की एंग्जाइटी सब अलग ही लेवल की होती है। इसके साथ करना क्या है, पूरा दिन खिला लिया, घुमा लिया, बट कंस्ट्रक्टिव क्या करना है। तो आपने एक अच्छा सेगमेंट पकड़ा है, बट मेरे को इसमें अभी थोड़ा मेहनत लग रही है, क्योंकि आपकी ऐप भी जब मैं देख रहा हूँ वो उस लेवल की नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐप में 6 मंथ। अब ठीक है, आप पर 6 मंथ्स में आपने 1.25 करोड़ का रेवेन्यू भी कमाना शुरू कर दिया, तो दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो मेरा ऑफर ये है कि मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ, बट मेरे को 5% इक्विटी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर एंड और कोई शार्क्स अगर कुछ बोलना चाहे तो वी वुड लव। हाँ, सो श्रद्धा, राघव, आई एम श्योर आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। मुझे पर्सनली इतना पैशन नहीं है इस डायरेक्शन में जाने के लिए, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ। थैंक यू सो मच। राघव, श्रद्धा, मुझे भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि इज नॉट ऑलराउंड स्क्रीन फ्री डेवलपमेंट, क्योंकि आप भी इट इज स्क्रीन फ्री 100%। इट इज स्क्रीन फॉर द पेरेंट एंड हम वीडियो के जरिए पेरेंट को बताते हैं आपको क्या करना है। बच्चे के लिए नो स्क्रीन फॉर 0 to 3। अगर हम जब एक्सपैंड करेंगे तो कुछ जरूरत होगा थोड़ा बहुत फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर किड्स, दैट इट विल हैपन, बट नो एनिमेशन, नो एडिक्टिव, those kind of things we don't want. So I would offer you for 4% 1 crore please. मजा आएगा। Can we take a moment to discuss? Yes, of course. Unless Ashneer wants to change. We'll also take a moment to discuss.
तो आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देते हैं। हाँ। तो इसमें अमन और मैं मिल जाते हैं, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे और ऑफर वही वाला अमन का 4%। तो एक के दाम में 2 लोग मिल रहे हैं आपको। वाओ, मैं होता तो ले लेता। आप क्या करते हैं? अभी तो सोचने की जरूरत ही नहीं यार, हाँ कि ना करो। शार्क टैंक इंडिया में सबसे पहली बार हो रहा है एंड आवर गोल इज कि हमें कुछ गाइडेंस एंड आपका समय भी मिले। तो कैन वी एक्सपेक्ट दैट वी विल गेट दैट? देखो यार, धंधा आपका है, ठीक है, बनाना आपको है। हाँ। अगर हम 4% लेते हैं, 96% के ओनर आप हैं। हाँ। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी वो है। तो लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, कि आपने पैसे लगा दिए, अब आप देखो जी। तो एक तो वो है, बच्चा आपका ही है, तो एक बात पे क्लियर है। अब बाकी बात रही गाइडेंस की, वो हमेशा अवेलेबल है, बट हैंड होल्डिंग अवेलेबल नहीं है। दोनों हाथ से पकड़ लो भाई, पकड़ लेंगे। दोनों हाथ से पकड़ लो। We would love to work with you guys. Good deal, all the best guys. Thank you so much, guys. Good stuff, man. Let's do it. Congratulations. Thank you so much. Awesome. So excited. Congratulations, man. Thank you so much. Cheers, guys. Nice one guys. Awesome, good job. Good investment. पर ये इसका ग्रोथ वो व्हाइट हैट टाइप्स मार्केटिंग से ही होगा। शार्क टैंक में आया, कैक का प्रॉब्लम सॉल्व, उसी दिन डाउनलोड डबल कर देंगे हम। या 100%। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कल्पना करिए कि रात का टाइम है और आप अपने कमरे में बैठे हो और अचानक से लाइट चली जाती है और आपके पास न फोन है न कोई चीज है जो आपको रोशनी दे सके और आपको आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले क्या करोगे? आप घर के मेन डोर तक जाओगे। घर के मेन डोर जाने तक आपके रास्ते में कई सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कई दीवारें आएंगी, वो आपको कितनी परेशान करेंगी और आपको इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। सोचिए, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स की, जो दुनिया भर में ऐसी समस्या एवरी डे फेस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। मैं हनी बागचंदानी अहमदाबाद से हमारी कंपनी टॉर्चिट के जरिए ऐसा सारथी डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो उसको गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा विद ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो आपको पता चल जाएगा किससे उसको गाइड करता है हमारा डिवाइस। क्या मैं बुला सकता हूँ? Sure, Ani, go ahead. ये सुनिए। ये दुनिया का 99.7% एक्यूरेट डिवाइस है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट के ये सबसे अफोर्डेबल भी है। वेरी वेल डन। Thank you. एक्सीलेंट। हमारा विजन ये है कि हम करोड़ों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को दुनिया भर में ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू इम्पैक्ट करें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जैसे कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा आसानी से जी सकें। थैंक यू संजय जी। सो शार्क्स, मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपसे 75 लाख मांगने। उसके बदले मैं आपको देना चाहूँगा 1% हमारी कंपनी का इक्विटी। चकरा दिया। वाओ। तो ऐसा प्रोडक्ट वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया अभी तक। सर है ना, अच्छा, बट देट आर नॉट दैट एक्यूरेट। अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी द मेन थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। इसका 1500 से 2000 रेंज में होगा और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो 7000 में मिलते हैं। एक्यूरेसी क्यों नहीं है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है जिसको ये इतना एक्यूरेट बना देता है कि और कोई नहीं बना सकता? एग्जैक्टली सर, वी आर यूजिंग सोनार। सोनार, या एंड हमारा एल्गोरिथम्स हैं जिनको हमने पेटेंट किया हुआ है एंड
That's why we are getting 99.7% laboratory tested accuracy. सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है जरा समझाएंगे आप? सोनार टेक्नोलॉजी शार्क्स यूज करते हैं. शार्क्स यूज करते हैं और हमें नहीं पता. ये वाले या रियल वाले? रियल वाले. आप भी रियल वाले हो सर. अच्छा, फिर भी थोड़ा conceptually समझा दीजिए. Exactly. तो sonar is the audio waves. अच्छा. They are sending ultra sonar radiation, and if there is object, it will reflect, bounce back, and वो सब कुछ होता है sound की speed पे. So this is sonar. तो आपने बोला वर्ल्ड कितनी पॉपुलेशन है जो आपने 7 करोड़. ये एक बार अगर कोई खरीद लेगा फिर से तो खरीदेगा नहीं ना? जी सर. अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं 7 करोड़ में, आपके हिसाब से कितने लोग खरीद लेंगे? 7 करोड़ को अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे तो 70 लाख लोग खरीदेंगे. आपके हिसाब से 10% मार्केट शेयर आ जाएगा. उसके बाद फिर आपको कुछ और बनाना पड़ेगा. एग्जैक्टली सर. उसके लिए हम नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. इसका R&D चल रहा है. और आप ये बेचते कहाँ पे? डायरेक्ट कंज्यूमर जो ब्लाइंड पर्सन खरीदते हैं, बट इट इज वेरी स्मॉल नंबर, बट विच इज ग्रेट नंबर कि वो अपने जेब से पैसे निकाल के हमको देते हैं. एनजीओस जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वो बहुत हमारे सबसे ज्यादा बिजनेस वहाँ से आता है. वो ही हमको डिमांड देते हैं कि हमको क्या परसेंटेज आता है वहाँ से मोर देन 40%. हनी जी आपका सेल्स बताइए. 2020 और 21 का ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हमारा टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना हमने सोचा था, बट वी अचीव्ड 1 करोड़ 10 lakhs और उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकला है कुछ 28 से 30 लाख. और हमारा अभी तक 1 अप्रैल 2021 से लेकर अब तक हमारा ऑलरेडी 2 करोड़ 60 लाख का बिजनेस हो चुका है. Well done. वेरी गुड. यस. और मुझे बता दें खुशी हो रही है कि हमको 2 महीने पहले ही 1 लाख पीस का एक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिला है. 1 लाख पीस का? यस. वर्थ अमाउंट 18 करोड़ 60 लाख. कौन बाय कर रहा है? गवर्नमेंट, एनजीओस के प्राइवेट इंस्टीट्यूट? प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने एनजीओ के थ्रू बाय कर रहे हैं. 2 रेवेन्यू स्ट्रीम है आपके. एक है डायरेक्ट कंज्यूमर जो खरीदता है और दूसरा है सब्सिडाइज्ड एनजीओ सपोर्टेड गवर्नमेंट एड, कुछ भी समझ लीजिए. एग्जैक्टली. डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स बताइए लास्ट मंथ. 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक हो जाता है. उसके अलावा डायरेक्ट सेल्स अगर हम गिने तो हमारे पास 30 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में. वहाँ से हमारा सेल्स आता है 4 से 7 लाख रुपए. वो वेरी करता रहता है. और हमारे ऐसे 11 और डिस्ट्रीब्यूटर से अफ्रीका रीजन में. और एवरी मंथ वी आर गेटिंग मोर देन 16 lakhs to 20 lakhs का ऑर्डर फ्रॉम. हनी जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. आपका पूरा मॉडल समझ में आ गया और बहुत ही अच्छा लगा, पर एक चीज मुझे कब से खटक रही है और वो है आपका वैल्यूएशन. क्या आपके पास एक प्रायर इन्वेस्टमेंट हो चुका है जिसके बेसिस पे आप ये इतना हाई वैल्यूएशन मांग रहे हैं? जी शाक, मेरा जब रेवेन्यू 2 करोड़ था 2019 में अक्टूबर में, तब हमने 50 लाख रेस किया था एक एंजल इन्वेस्टर से 2.5% स्टेक पे, जो वैल्यूएशन को हुआ 20 करोड़. उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई बिग ऑर्डर नहीं था. और अभी हम नेक्स्ट 3 साल के अंदर 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के थ्रू. आपने अभी तक सिर्फ ये क्रैक किया है कि उसको कम कॉस्ट पे कैसे बनाना कंपेयर टू अदर डिवाइसेस, और वो भी करने लगेंगे मुझे ऐसा लगता है. क्या आप सहमत हो वो बात से कि आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट है? हमारा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जो 70% वेटेज है हमारा 30% टैक्स से ज़्यादा. वो क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है ना, वो विजुअल इम्पेयर्ड बंदा दूसरे विजुअल इम्पेयर्ड यूजर को देता है. हमारे पास 500 से ज़्यादा विजुअल इम्पेयर्ड ट्रेनर्स हैं अक्रॉस इंडिया जो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं. आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ट्रेनर्स के थ्रू, एंड दैट इज योर प्राइमरी बिजनेस मॉडल, जिससे आप सस्ते दाम में ये डिवाइस लोगों तक पहुंचा सके. यस. ये जो बिजनेस डेवलपमेंट वाला चैनल है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशंस लेके ग्रो करना, वो एज अ शार्क मुझे नहीं रिलेटेबल लगता, क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो फंडिंग लेने में. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. तो हनी जी, मैंने और अमन ने थोड़ी बातचीत की. हमें लगता है कि आपके हित के लिए आपको ऑनेस्टली इक्विटी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पैसे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रॉफिटेबल है, आपके पास 18 करोड़ का ऑर्डर है, आप सोलो जाके गवर्नमेंट से ये लेंगे, तो इतने जल्दी और इतने आसानी से अपनी इक्विटी देना हमें नहीं लगा वाज द राइट थिंग. करेक्ट अमन? या एंड इक्विटी और डेट आपको दोनों दे सकते थे. हमने सोचा कि डेट का मिक्स कर देते हैं कि थोड़ा सा डेट हो जाएगा, आप वापस दे दोगे,
और आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो आप ऑफर कर रहे हो? नो नहीं। यू नॉट। चलो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। जी आपको 75 लाख चाहिए। यस तो आपका जो बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज ओनली द डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस। वो करीब 20 लाख रुपए का है मंथली, यस अप्रोक्सीमेटली। जी तो 2.5 करोड़ रुपया हो गया आपका साल का सेल। हाँ अगर मैं जेनरसली भी आपको ऑफर करता हूँ ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रीच योर वैल्यूएशन। लेकिन आपने पहले पैसे लिए हुए हैं 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे। जी तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 50 लाख रुपए देता हूँ फॉर द सेम 2.5% एज योर लास्ट इन्वेस्टर, राइट? और 25 लाख रुपए का लोन देता हूँ। और मैं तो एक्चुअली उतना भी नहीं देता आपको, क्योंकि आपकी कंज्यूमर सेल सिर्फ 20 लाख रुपए महीने की जो आप बोल रहे थे। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लोर सेट कर दिया है पहले पैसे उठाकर, इसलिए आई एम बीइंग गुड। और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। मैं आउट। मैं आपको 75 लाख के लिए 25% कंपनी मांगता और उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं आउट। तो आपके पास एक ऑफर है अभी, ले लो। सर 50 लाख 1% और 25 लाख आप डेट पे दे सकते हैं। नहीं, माय ऑफर इज नॉन नेगोशिएबल। सॉरी शाक्स, आई कैन नॉट। वेरी गुड कॉल, कन्विक्शन चाहिए ऐसी कॉल वी लेने में। रिस्पेक्ट योर और कन्विक्शन। मैं पता है खुश हूँ हमने नहीं लिया। थैंक यू। या यार आपको तकलीफ क्या हो रही है मेरी डील नहीं, से? हम चाहते थे कि वो पैसे ना मैं ले, चाहता था ना ले। डील तो डील है, डील तो डील है। डील तो डील है इसलिए यार। हमने नहीं दिए। इनको यार गलत सीट्स पे बैठे हुए हैं। बट यू केम टू द राइट फोरम। थैंक यू। थैंक यू। गुड जॉब। वाओ, he didn't even need to think. या He was very clear. What Conviction तो हमारा भी है। मैंने आपके डील के बीच में नहीं बोला, जब उसने नो करा उसके बाद You बोला। know, our offer was worse than yours. You wouldn't have accepted नो ours. नो, आप जो देते हैं ना, आप फार्मा हो, आपको He would डिस्ट्रीब्यूशन have आती taken है। my He would have offer taken because your of the offer. pharma thing. Yes, yes. इनके पंख नहीं दिखते, लेकिन इनकी उड़ान परिंदों को हैरान कर सकती है। आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? या ब्रांड एम्बेसडर। देखो, आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। आई विल इंश्योर इट। जब ठान लेंगे तो आसमान भी इनकी मुट्ठी में समा सकता है। बदलते भारत की नई तस्वीर के नन्हे रंग है ये। इनसे सीखिए कि बिजनेस कोई भी कर सकता है। कांचीपुरम साड़ी और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्र तमिलनाडु से हम आए हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट्स बनाती है, वो भी बच्चों के जरिए। And I've been building satellites since I was 14. तो आपका टेक्निकल चैंप कौन है? ये है? हाँ। ये सैटेलाइट देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है? ये पेलोड है, ये बलून है, ये नियर स्पेस जाता है। ये स्पेस में नहीं जाता। ये नियर स्पेस स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ। आपने वो देखिए तारे जमीन पे, हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें वो दरशील सफारी होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है दुनिया में। हाँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बड़े बच्चे साइंस और मैथ से नहीं भागे, तो हमें यही टॉपिक्स उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाने होंगे जब वो छोटे हैं। आपको ये रेनबो कलर दिख रहा है? हाँ। मैं स्पिन कर रही हूँ। दिख रहा था व्हाइट कलर? इतने यंग एज में इनोवेशन कर रहे हो, मतलब दिस इज अमेजिंग। ऑलमोस्ट 4 इयर्स से मैं 3D डिजाइनिंग में हूँ। 12 साल से? 12 साल का था तब से। 12 साल में तो मेरे को तो कुछ भी नहीं करना आता था यार। इस प्रोजेक्ट को एक 14 साल के बच्चे ने बनाया है। बच्चों के पास आइडियाज का भरमार होता है। तो हमारा विजन ये है कि दुनिया में हर बच्चा जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसको हम इंस्पायर कर सके। आपकी ये जो गान है ना, बार बार मेरे पे पॉइंट करती है, मैं हैंड्स अप करके टेंशन में चली जाती हूँ। एक बार बार मेरे पे क्यों पॉइंट कर रही है? ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हम बनाना चाहते हैं एक ऐप जिसका नाम है कवच। जब मैं छोटी थी, वो लोग जिसको मैं अपना दोस्त समझती थी, वो मुझे बुली कर रहे थे। मैं रोए जा रही थी।
तब मेरे पापा ने मुझसे कहा, अनुष्का तुमने रोना नहीं है, बुलिंग से फाइट करना है। तो मैंने बुलिंग से फाइट किया एंड आई ओवरकेम इट। हर 5 में से 1 बच्चा बुली हो रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ करना था। तो तब शुरुआत हुआ एंटी बुलिंग स्क्वाड का। ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको किसी ना किसी को तो कुछ करना है। But I'm ready to make you an offer. I'll give you 5 lakhs for the 10% that you want. Thank you so much. अगर अनुपम ऑफर कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जाना चाहूंगा। आपने एक बड़ा मैसेज दिया है कंट्री के बच्चों को। अमेजिंग। एंड ऑल द किड्स वाचिंग दिस शो, आप भी कुछ कर सकते हैं। Here you go. All the best. मैंने कुछ पीछे भी आपके लिए लिखा है। Thank you. हाय शार्क्स, नमस्ते। मैं शिवांग सूद और मैं शिविका सूद और ये हमारी सुपर मॉम सोनिया सूद। नमस्ते शार्क्स। एंड शार्क्स, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है खीरस्टर जी। हम सब पुणे से हैं और हम ला खीर दिल्ली के फाउंडर्स हैं। वी हियर सीकिंग टू रेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 7.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। भारत में हर एक अच्छी चीज की शुरुआत से पहले हमेशा मीठा खाते हैं। एंड आपको तो ये भी पता होगा, हर एक बड़ा या छोटा इन्वेंशन हमेशा एक एक्सीडेंट से हुआ है। तो इसी तरह एक दिन मॉम ने घर पे खीर बनाई हुई थी और खीर देखते ही शिविका ने एक टैंट्रम थ्रो किया। मामा, आप हमेशा यही प्लेन खीर बनाते हो एंड आई एम रियली बोर्ड ऑफ इट। क्या कुछ आप नया ट्राई कर सकते हो? और शार्क्स, ये सुनते ही मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई। मैं किचन में गई और थोड़ा कुछ सोचा, फिर थोड़ी अपनी इन्वेंशन किया और फिर एक कप नया खीर का लेकर मैं बाहर आई और मैं कहा, लो बेटा अब ट्राई करो। And trust me sharks, as soon as I took the first bite, it was simply delicious and out of the world. And ये नई खीर खाते ही हमारे अंदर के स्टार्टअप का आइडिया जाग उठा। And that's exactly how La Kheer Delhi was born. La Kheer Delhi एक इंडियन डिजर्ट ब्रांड है जो 9 डिफरेंट फ्लेवर्स में खीर बनाता है, जो प्री पैकेज गोरमे खीर है, और हम इसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सर्व करते हैं। पिछले 4 सालों में हमने मोर देन 4 लाख कप सर्व किए हैं हमारे कस्टमर्स को। They love us and they always keep coming back for more. So sharks, come join us on our journey. Let's make La Kheer Delhi a household name and a global phenomena. और अगर आप सोच रहे होंगे हम ये सब कैसे अचीव करेंगे, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे पास माँ है। Very well said. ये सब मम्मी जी की रेसिपी है? Absolutely. उनके बिना हम सिर्फ खाली डब्बे बेच रहे होते, with good branding on it. Well said. ड्राई फ्रूट खीर है जो मेरी फेवरेट है। अगर गुलकंद किसी को पसंद है, वो बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर चॉकलेट पसंद है, नटल ओरियो है जो पब्लिक फेवरेट है, इट हैज नटेला एंड ओरियो। मोका खीर स्ट्रॉन्ग कॉफी लवर्स के लिए। पटाका खीर है, दैट इज मेड ऑफ ठंडाई। कमाल है। लवली, मैंने कॉफी वाली खीर अपनी लाइफ में कभी खाई नहीं है। एंड आई थिंक ये मेरे 2 लव्स को काफी ब्यूटीफुली एक साथ ब्लेंड किया है। आई लव इट। थैंक यू सो मच। बचपन से ये लोग खीर खाते थे, सब बोलते थे आप इतनी अच्छी खीर बनाते हो। मैंने कहा ये तो सब घर में बनती है। देन दे सेड नहीं आप बनाओगे। मैं कहा हाँ मैं बनाऊंगी। But she had a condition, by the way, क्योंकि ये तब टीचर थी प्ले स्कूल में, और उन्होंने हमें बोला कि जब तक आप मेरी सैलरी पे नहीं करोगे मैं अपनी जॉब क्विट नहीं कर रही। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम ला खीर दिल्ली सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 बजे से 12 बजे तक एक छोटे से कार्ट से स्टारबक्स के बाहर आउन में, जो एक हाई स्ट्रीट है पुणे में, वहाँ पे रुकेंगे। और जब हम वहाँ पे खड़े हुए, हमारा एम था कि हम दिन के 30 यूनिट सेल करेंगे, बट टू आवर सरप्राइज हमने फर्स्ट डे पे 44 यूनिट सेल किए। तब से हमने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा है। तो योर एंटायर प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड। आज मैं खरीदता हूँ और नेक्स्ट मंथ खरीदता हूँ तो सेम एग्जैक्ट टेस्ट आएगा। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई कस्टमर्स कीप कमिंग बैक टू अस। आपकी शेल्फ लाइफ क्या है? तो हमारी शेल्फ लाइफ इज 6 days। तो आप कोल्ड चेन कैसे मैनेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का? We manage the cold chain through ice boxes, but moving forward, we have been in the R&D process and we can blast freeze the product और हम इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक लेकर जा सकते हैं।
हम उसे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से -18 डिग्रीज में विद इन 3 आवर्स ले आते हैं एंड फिर उसको -18 डिग्रीज में स्टोर करते हैं। तो ऑन दिस आई वांट टू आस्क यू शिवांग, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, 3 मंथ्स की भी अगर आपकी शेल्फ लाइफ हो तो आप एक्सपोर्ट्स का बिजनेस तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ग्लोबल विजन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम प्लान आउट करते हैं इन अ वे, क्योंकि हमारी खीर के प्रीमिक्सेस होते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ मोर देन 1 ईयर है और जो कहीं पे भी एक्सपोर्ट हो सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टैंडर्डाइजेशन। महीने की सेल क्या है? तो लास्ट मंथ वी डिड अराउंड 6 lakhs इन रेवेन्यू, बट ये पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी है, बट हमने हमारे पीक में जो 2019 में कितना किया था? तो मैक्सिमम वी टच 15 lakhs। देखिए जनरल ट्रेड में तो रेफ्रिजरेशन का प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड, और मॉडर्न ट्रेड में मार्जिन बनेंगे नहीं। स्विगी जोमैटो पे दिस इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। सो अनलेस यू हैव अ ब्रेक थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, आपको सिर्फ प्रीमिक्स करना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। तो शिवांग, ये जो डेयरी का बिजनेस है ना, ये बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। हाँ जी। 20 थैली होती है दूध की, हाँ जी, एक थैली फट गई, आपका पूरा दिन का मार्जिन गया। एब्सोल्युटली। डिस्ट्रीब्यूशन से स्ट्रेंथ आती है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम है। करेक्ट। इसलिए कोई छोटे प्लेयर को ब्रेक इन करना और बड़ा बिजनेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ हाँ पे। क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे कि आप इनकी लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन बना पाए? This also has a very good identity, will have a very good identity in FMCG and modern trade as well. क्योंकि अगर हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स प्लेस पर करते आपने हैं, मॉडर्न ट्रेड में बेचा है कहीं पे, जैसे 24/7 हो गया, या आपने कोई भी मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट पकड़ लिया, बट यू कैन डू इट टिल आपकी 3 दिन से 3 महीना नहीं होती है। correct. So that has been on hold. That has been a huge challenge for us. But you know, we really need that support and backing to someone to back us and allow us to do things. Because we are people जिनके पास बहुत ideas हैं, हम कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, आपको ब्रांड बनाना है या बिजनेस बनाना है? बिजनेस बनाना है। आप होरेका में क्यों नहीं इसको पहले ब्रेक इन करते कि मैं सब रेस्टोरेंट्स को मैं ही सप्लाई करूं? हाँ जी। मेरा वहां पे जब एक बार टेस्ट बैठ जाए तब मैं ट्राई करूं ब्रांड बनाने का। तो आपको ये नहीं लग रहा कि आप थोड़ा एक्साइट हो गए ब्रांड बनाने के लिए? To be honest, जब हमने स्टार्ट किया हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपीस थी, एंड वो इन्वेस्टमेंट के साथ होरेका में जाके सेल करना, प्रोडक्ट पुश करना बहुत स्लो होता था, एंड वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जो हो गई, अब कर लो। डेफिनेटली हम करेंगे। तो करा क्यों नहीं? हाँ जी, हमारी वेट कर रहे थे कि हम बताएंगे, फिर करा क्यों नहीं? मेरे 1-2 और क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ whether I can make you an offer. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअली मिल्क से एलर्जी है। Okay. But once I started eating your खीर, I had to force myself कि भाई रुक जा, नहीं तो रात को तकलीफ होगी। सही कह रहा हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, आपके बिजनेस ग्रोथ की स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई, आपका ब्रांड भी है जो LKD लिखा है ना आपने यहाँ पर, I don't see any खीर in it. For example, दिल्ली वालों को तो दिल्ली ऐसे लगता है एच मिसिंग हो गया है, पता नहीं दिल्ली लिख रहे हैं बट गलत स्पेलिंग हो गई, तो ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये मेरे को पूछना आपसे ये था, कितना बिजनेस आपका प्रीमिक्स से आता है? क्या जो कस्टमर ये खीर खाते हैं आपसे प्रीमिक्स ले जाते हैं? अभी हम अपने प्रीमिक्सेस मार्केट भी नहीं कर रहे, ना सेल कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे प्रोसेसिंग यूनिट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाता है और बनता है, और खुद के लिए। हाँ जी। खीर की प्रीमिक्स है मार्केट में आज? हाँ जी है। क्या साइज है वो इंडस्ट्री की? more than 1,000 crores. मैं इनका ही क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड करूंगी। प्रीमिक्स खीर जो आप बनाते हैं, उसमें अगर 20 फ्लेवर्स लेके आए और उसमें 1 साल का शेल्फ लाइफ है, क्या वो पिवट सोचा है आपने आपके बिजनेस के बारे में? उस पे अभी तक वर्क नहीं किया क्योंकि we have spent our energy focusing on this, but अगर if required we can definitely do that. मैं तो अपने डिसीजन पे आ गया हूँ। हाँ जी। मेरा डिसीजन ना है, उसका सिंपल मैं आपको रीजन बताता हूँ। इस फॉर्मेट में अगर आप खीर बेचोगे, ये इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, बिकॉज कप है, खोला है, खा लिया, कन्वीनियंट है। इसमें आप शेल्फ लाइफ बढ़ा नहीं पाए अभी तक, ठीक है? और मेरे को लग रहा है कि आपको बढ़ानी भी कैसे है, वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो पैसे आने से आप कुछ कर लोगे, बट वो कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं दिख रहा है कि ये तब भी 3 महीने चलेगी या नहीं चलेगी। इस कारण से मैं बाहर हूँ। थैंक यू सो मच अश्विन। मेरी तरफ से ना है, बट आपको फोकस करना चाहिए कि आपके ये और खोल के इसको इतना फेमस कर दो, वर्ल्ड फेमस इन पुणे, फिर उसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टाइम आउट। मेरा ये मानना है, अगर आप कभी पिवट करते हैं टू अ प्रीमिक्स इन 20 फ्लेवर्स, तो मैं भी पुणे की हूँ, आप तब आके जरूर मिलिएगा, बट फॉर नाउ करंट प्रोडक्ट के लिए आई एम आउट।
आई एम हैप्पी टू कम इन, लेकिन आपको इसको पिवट करना पड़ेगा। You'll have to make it a premix खीर कंपनी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, वो सोचेंगे साथ में। I'll give you the 50 lakhs, but I'll take 25%. Thank you so much for your offer. आई थिंक कंज्यूमर्स आपके इस फॉर्मेट को इतना लव करते हैं क्योंकि ये बहुत ऐसा क्यूट वाइब है और उनको मजा आता है। तो मुझे लगता है कि प्रीमिक्स अभी अब तक आपने ट्राई नहीं किया। मुझे लगता है प्रीमिक्स का बिजनेस कोड भी इंटरेस्टिंग, पर आपने ट्राई नहीं किया अभी तक। तो वो कितना सक्सीड करेगा हम जानते नहीं है। मेरा काम क्यों खराब कर रहा है? नहीं, मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि मुझे आई एम आउट एंड मुझे लगता है अनुपम की ऑफर काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको बाहर बात करनी है, बाहर भी जा सकते हैं थोड़ी देर आराम से। टेक योर टाइम। Thank you so much. Thank you so much. प्रोडक्ट इज अमेजिंग। मैं तो पूरा डब्बा खा गया। हाँ यार, वही पता है, मुझे रेजिस्ट नहीं हो रहा था, बीच बीच में मन कर रहा था खाने का, बीच बीच में मन कर रहा था। And 25%? I think that's too steep. Yeah, so you want to come down to 20. कॉफी वाली बहुत अच्छी है। If you like coffee. What has potential is a brownie, coffee, and the coffee. कॉफी खा के देखो, बहुत अलग है। बहुत गंदी है। We won't be able to do what we are promising. फिर रिप्लाई करते रहोगे आप जो ये नहीं, स्केल करेंगे ना मम्मा। हो जाएगा। वेलकम बैक। हम तो अभी तक खीर खा रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लग रही है। सबकी अभी एक फेवरेट हो गई है, तो आई Okay. थिंक हम 100 डब्बे यहाँ से चोरी करके ले जाएंगे। Great. So we got some good customers already. तो अनुपम, thank you so much for your offer. अनुपम, in the last 4 years हमने काफी एफर्ट डाला है ये बिल्ड करने में। एंड जो आपका आइडिया है कि प्रीमिक्स करना है, वी सी दैट द वे टू ग्रो डेफिनेटली। टू डेट हमने इनसे रेवेन्यूज चर्न आउट किया है। हम बिलीव करते हैं कि एक ब्रांड बन सकता है at a local level as well in different cities, especially if we target tier 1 and tier 2 cities. And at the same time FMCG मार्केट के लिए और मॉडर्न ट्रेड के लिए हम प्रीमिक्स का रूट चूज करें जहाँ पे हमारी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है और हम ये प्रोडक्ट इजीली पुश कर पाएंगे। तो कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? लिमिटेड कैपिटल के साथ आप बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। हाँ जी। एज ए स्टार्टअप आपको वेरिएबल्स रिड्यूस करने पड़ते हैं। आप वेरिएबल बढ़ा रहे हैं और मेरे आने से वेरिएबल एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको चाहूंगा फोकस करूं प्रीमिक्स से। आप अपने पुणे में फोकस कीजिए, इसको ब्रांड बनाइए, इसको नेम चेंज कीजिए, दैट मच आई एश्योर यू, एंड ग्रो इट ऑर्गेनिकली, क्योंकि 50 लाख से यार इतने काम नहीं हो सकते। Can you structure a deal in a better way wherein you know? आप बताइए, मुझे काउंटर कीजिए। 50 लाख रुपए 15% के लिए। I don't think so यार, 15% के लिए this level of risk, especially आपका conviction नहीं आ रहा है, I don't think so. I think I'm out. I wish you the best. Thank you so Grow much. your business organically. आगे देखते हैं। Thank you so much, Shah. It was lovely having you. Thank you so much. All the best. It's so nice to see Ashneer bhai talking to us. Group hug. group hug. Group hug. मेरी रिंग ओ, ये बहुत महंगी है। ये बहुत बड़ी है, इसमें इतना डायमंड है, ये करोड़ रुपए की है। ये निकाल दो, आप जाओ।